वक्त अब ऐसा आ गया है, पाकिस्तान की रियासत नहीं रही है, ना कोई पार्लियामेंट है, ना कोई जुडिशरी किसी काम की नहीं छोड़ी इन हुक्मरानों ने, सियासतदानों ने। देखिए बात यह है कि मैं इस बात एक बात क्लियर करता हूं, मैंने अगले दिन किसी और आपके साथी को भी बात बताई थी जी कि मैं फौज को नहीं ब्लेम करता, फौज पाकिस्तान की रखवाली है, और पाकिस्तान में अगर फौज नहीं होगी तो किसी और की फौज होगी, क्योंकि हमारा जो वजूद है बतौर रियासत के, हम पैदा हुए थे एक साइमीज ट्विंस के तौर पर। वो ट्विंस जिनका धड़ बिल्कुल अलग होता है, सवाए दिल और दिमाग के थोड़े से कनेक्शन के, वहां से जुड़े थे, बाकी वो अलग थे। और वो ये इस वजह से हमें हर वक्त खतरा रहता था। तो फौज ने, अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क 70 साल नहीं 7 साल भी ना रहता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं अगले दिन ही स्टाफ कॉलेज में लोगों को बता रहा था जो ग्रेड 21 के आए हुए थे, कि अगर हमारे ब्यूरोक्रेसी में सिर्फ 10%, मैक्सिमम 10% हैं ब्यूरोक्रेट जो इंटेग्रिटी के लोग हैं, बाकी 90% करप्ट हैं। और वो करप्ट इन हुक्मरानों ने, सियासतदानों ने बना दिए हैं, एक कॉम्पैक्ट पैदा करके कि आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माइन, एक दूसरे का बगलों की खुजली करते हैं, कमर की खुजली करते हैं, और खाते हैं और पीते हैं। ये वक्त आ गया है। तो मकसद है इन सियासतदानों ने, और ये मैंने 2015 में एक आर्टिकल लिखा था, बियॉन्ड डिफाइनिंग मोमेंट, जिसमें मैंने कहा था कि ये सियासतदानों की कोशिश है कि फौज को पुलिस बना दिया जाए और आर्मी चीफ को आईजी पुलिस बना दिया जाए, ताकि उनका खाना पूरा हो जाए। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट को नॉन कॉन्सिक्वेंशियल बना दिया है, क्योंकि वहां जज ऐसे अपॉइंट करते हैं खुद। इन्होंने ऐसी 18वीं अमेंडमेंट और फलां अमेंडमेंट करके इलेक्शन कमीशन इस तरह अपने चमचे जो होते हैं उनको करते हैं। तो हर चीज उन्होंने खराब कर दी है। पार्लियामेंट खराब है, इनकी मौजूदगी से वहां खराब घिन आती है पार्लियामेंट में। अच्छा, जुडिशरी को इन्होंने तबाह कर दिया, और हुकूमत वैसे ही किसी काम की नहीं रही, ब्यूरोक्रेसी बांधी है, उनके घर की बांधी। पुलिस जो है वो इनकी अपनी क्रिमिनल क्राइम्स करने में साथी पार्टनर है। तो ये हमारा मुल्क है। तो ऐसे मुल्क की खारजा पॉलिसी कैसे होती है? फॉरेन पॉलिसी इज नथिंग बट एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू आर फ्रॉम विद इन। ये मैं बता दूं कि इवन ए सुपर पावर, ओनली बिकॉज डोमेस्टिकली वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली तबाह हो गई थी कम्युनिज्म में, तो वो हालांकि टेक्नोलॉजी में, साइंस में अमेरिका से बहुत आगे थे, मिलिट्री साइज में, जहाजों में, बहरी जहाजों में, एयर सैटेलाइट भी सोवियत यूनियन, लेकिन चूंकि उनकी अंदरूनी हालत खस्ता थी, तबाहकुन थी, और वो उसके नतीजे में वो कोलैप्स कर गए, वो नहीं रह सके। तो फॉरेन पॉलिसी कोई, मैंने जिस तरह कहा, कोई लिखी पॉलिसी नहीं होती। फॉरेन पॉलिसी उस वक्त तक चलती है जब आप अंदर से मजबूत होते हैं और मईशत की भीख नहीं मांग रहे होते। तो जॉर्ज वॉशिंगटन जो था अमेरिका का, उसने कहा था 1796 में, यानी अब आप देख लीजिए कितने साल, 300 साल कबल की बात, उसने मशीन गोई की थी, बल्कि पाकिस्तानी कौम के लिए एक नसीहत छोड़ी थी, और कहा यह था कि नेशंस दैट लीव देमसेल्व्स at the mercy of other powers no longer remain independent or sovereign. If they continue to seek disinterested favors from the same powers, they lose their freedom of action. तो मकसद ये है कि ये बातें आई हुई हैं और हमने कभी इन पर अमल नहीं किया। आप फॉरेन पॉलिसी बात में, कहाँ है फॉरेन पॉलिसी? ना इंडिया आज भी आपको जूते मार रहा है। अभी जिस तरह देखिए, ये बिलावल जा रहा है, पता नहीं क्या लेने जा रहा है। इंडिया ने आपको 2016 में, आप यू आर होस्टिंग द सार्क समिट, 16वीं सार्क समिट, लेकिन इंडिया ने चूंकि कहा कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क है, मैं नहीं यहां आऊंगा, और साथ उसने सारे सार्क के मुल्कों को नहीं जाना। 2016 के बाद आज देख लीजिए कितने साल, 7 साल हो गए हैं, वो हम समिट नहीं करवा सके। सार्क की समिट्स बंद हो गई हैं, मतलब मैं कहना ये, मतलब प्रैक्टिकली खत्म हो गई, करवा सके। तो मकसद मेरा कहने का है कि ऐसी सूरत में जब इंडिया ने हमारे मुल्क में आने से इनकार कर दिया था, ये चमचा जो है पता नहीं इंडिया का, ये क्या लेने जा रहा है। मुझे तो फॉरेन ऑफिस पे
शर्म आ रही है कि आप इतनी भी डिग्निटी का ख्याल नहीं रख सकते। आप वैसे तो हिंदुस्तान से सारी जंगें हार जाते हो, तो ये इतना भी नहीं कर सकते कि अगर उसने मोदी ने आपको छितर मारा हुआ है, आप उसके जवाब में तो ना जाएं वहां पे। वो दावत देते हैं, वो ठीक है, चाइना अंडरस्टैंड करता है हमारी, हम और हमें जरूरत नहीं। और मैं कहूंगा जिस किसी ने भी इनको मशवरा दिया है, गलत मशवरा दिया है। हमें नहीं जाना चाहिए। ये कम से कम अपनी डिग्निटी, तुम कर कुछ नहीं सकते, तुम्हारे पास ताकत कुछ नहीं है, तुम्हारे पास अकल कुछ नहीं है, समझ कुछ नहीं है, तुम लोगों ने मुल्क बर्बाद कर दिया है। कम से कम इतनी इज्जत तो रख लो कि हम घिसे पिटे जा रहे हो तुम वहां सिर्फ गोवा की सैर करने के लिए। तो ये बातें हैं, ये जो तो आप कहते हैं ना कि जी ये जो